एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, इसके देख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7 है 17। तो ये कहता है ये इंक्रीजिंग है, शो करना। तो इसका अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। बस इसमें तो यही बात होता है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से? सर 3। तो 3, इसमें एक्स रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो कैसा होगा ये? इंक्रीजिंग होगा। दूसरा इसका एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा? ई टू सर एक्स 2e2x। इंटू में। और ई की पावर कोई भी हो वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि ई की पावर -2 भी जो है ना वो क्या हो जाएगी? 1/e²। ठीक है ना। और ई की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में नंबर पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर वगैरह सब जो है पॉजिटिव, क्यूब भी पॉजिटिव। तो ई की पावर जो है वो क्या होती है? कोई भी हो वो नंबर पॉजिटिव होता है। तो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तीसरा कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है। ये कहता है किस इसमें इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में। 0 से π/2 हो गया 0 से 90। तो एफ डैश एक्स देख लो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा? कोस एक्स। तो कोस एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा? ये इंक्रीजिंग। और π/2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हो गया। तो इसमें कोस एक्स क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग। शुभम पानी दे दे गिलास। चौथा कहता है फाइंड द इंटरवल्स। ये जो क्वेश्चंस है ना फाइंडिंग, इसमें यहाँ दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और वो क्या हैं? एक तो प्रूव दैट, शो दैट। प्रूव दैट, शो दैट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना। एफ डैश एक्स जो है लिया और एक्स जो है वो रख के देख लिया। और ये फाइंडिंग इंटरवल्स में क्या करना पड़ेगा? फाइंडिंग इंटरवल्स में एफ एक्स लेके एफ डैश एक्स निकाल लो। ये मैक्सिमम मिनिमम में भी करना होता है। और एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे? 0।
तो हमारे पास जो इंटरवल्स मिल जाएंगे, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो 0 से 2 पाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए और ये अलजेब्रिक के लिए। और जहाँ जहाँ जो पॉइंट आए हैं वहाँ पे इंटरवल्स डिवाइड कर ले, फिर एक एक वैल्यू लेके चेक कर लेना। अब जैसे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, तो एफ डैश एक्स 4x माइनस 3। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ डैश एक्स क्या करेंगे? 0। 4x माइनस 3 कितना आ गया? 0। 4x इज इक्वल टू 3 और x कितना हो जाएगा? 3/4। तो पूरी रियल लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, 3/4 बीच में लेना। अगर 2 पॉइंट आते तो हम 2 लेते। तो एक तो इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और एक क्या हो गया बेटा? 3/4 से इन्फिनिटी। तो 3/4 से इन्फिनिटी में 0 रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो 0 जरूर आएगा बीच में। तो यहाँ 0 रखें तो 4 × 0 माइनस 3 कैसा आया? नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। 3/4 टू इन्फिनिटी, इसमें क्या होगा? 3/4 के बाद 1 आता है, 2 आता है, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो। 4 × 1 माइनस 3 ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसमें फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो ये है, जब भी इंटरवल, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रूव दैट, शो दैट। इसमें तो एफ डैश एक्स लिया और वैल्यू रख दी, दिखा दिया। दूसरा फाइंडिंग इंटरवल्स में एफ डैश एक्स लो, उसको 0 इक्वेट करो, पॉइंट निकाल लो, पॉइंटों से इंटरवल डिवाइड कर लो, इंटरवल के एक वैल्यू रख के देख लो। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये एग्जाम में। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x²। तो इंटरवल्स निकालने बेटा यहाँ पे भी। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 8x²। सर 8 नहीं 6 आएगा स्टार्टिंग में। ओके। 6x² माइनस 6x माइनस 36। फिर उसी तरह से 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0। सिक्स कॉमन ले लिया, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, x माइनस 3 और x प्लस, तो एक तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, एक कितना आ गया? x इज इक्वल टू -2। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, -2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। तो अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का हमने बंटवारा करना है, तो पहला इंटरवल क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से -2। अगला क्या हो गया? -2 से 3।
और उससे अगला क्या हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स क्या है, वो क्या 6x²। अब इसको चेक करना है, -2 से पहले हम -3 पे भी चेक कर सकते हैं। 6 × 9 + 18 -36, कुल मिला के कैसा आया, पॉजिटिव। तो इसमें कैसा है, इंक्रीजिंग। -2 से 3, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो 0 सबसे बेस्ट होता है रखने के लिए। तो कैसा आया, f(x) इज डिक्रीजिंग। इसमें एफ डैश क्या रखेंगे बेटा, 3 से ज़्यादा 4 रख लिया हमने। तो 6 × 16 -6 × 6, तो 96 माइनस में 72 कैसा आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कैसा आया, ये इंक्रीज। समझ आ रही बात। इंटरवल्स में f(x) लो, f'(x) लो, उसको 0 इक्वेट कर दो, पॉइंट आएंगे। पॉइंटों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे 2 आगे -2 और 3, 2 पॉइंट हैं। फिर -∞ से इन्फिनिटी के बीच में रख लो उनको। तो -∞ से फर्स्ट पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट से 3 और 3 to इन्फिनिटी। इनके बीच के एक एक पॉइंट लेके चेक कर लो। सिक्स्थ सारा का सारा ऐसा ही है, कोई सा एक करवा लो मेरे से, जैसे ई करा देता हूँ मैं। सिमरन समझ में आ रहे हैं ना बेटा ये? यस सर। और दिव्या को? यस सर, आ रहे हैं। और काजल, ये इनका भी समझ में आ रहे हैं बेटा? रवि? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। ये एज इट इज 3 × x - 1² प्लस x - 1 का क्यूब एज इट इज 3 × x + 1 का स्क्वेयर। x + 1 का स्क्वेयर और x - 1 का स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 × x + 1, यहाँ बचेगा 3 × x - 1। 3x + 3 3x - 3। तो इसको 0 इक्वेट करोगे बेटा, तो एक तो x - 1 आएगा, एक x 1 आएगा, एक x 0 आएगा। तो -1 0 1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। -1 सबसे छोटा है, 0 उससे बड़ा है, 1 उससे बड़ा है। तो इंटरवल्स हो जाएंगे -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। एक एक रख के देख लो। तो इसमें जैसे f' -2 रखा हमने, तो -2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव आएगा, ये भी स्क्वायर ऑफ ए नंबर पॉजिटिव आएगा, और ये कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कुल मिला के क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे f(x) कैसा है, डिक्रीजिंग। -1 से 0,
-1.5 रख लो, ठीक है, -0.5। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, अगेन नेगेटिव। तो कुल मिला के यहाँ अगेन नेगेटिव, तो एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग। 0 से 1 0.5 रख लो, तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये 6 × 0.5, तो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव। तो कैसा हो गया ये, इंक्रीजिंग। ऐसे ही 1 से इन्फिनिटी के बीच का। मोनोवाइलेट ज्वाइन हुआ है, एक बार फिर देख ले। मैंने बताया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आज मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो मैं एनसीईआरटी करा रहा था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ, एक तो प्रूव दैट या शो दैट। किसी भी क्वेश्चन को देख लेना, इन दो से बाहर नहीं मिलेगा। एक इंटरवल निकालना, पहला आएगा कि बी प्रूव दैट शो दैट ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। यहाँ तो एफ डैश एक्स निकाला और वैल्यू रखी, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। इसमें तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमने इंटरवल निकालने हैं तो तरीका क्या है, एफ एक्स लो, एफ डैश एक्स निकालो, और एफ डैश एक्स को क्या कर दो, 0 कर दो, जैसे मैक्सिमा मिनिमा के लिए करते हैं। तो वहाँ से पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों से हम क्या करेंगे, अगर एल्जेब्रिक है तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच उनको रख के इंटरवल बना लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो 0 से 2π। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन था, हमने 2x³ - 3x² ये लिया था, डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स को 0 किया, x 1 3 -2 आ गया, 1 3 आ गया, तो दो इंटरवल बन गए, 3। 2 पॉइंट आएंगे तो 3 इंटरवल बनेंगे, 1 पॉइंट आएगा तो 2 इंटरवल बनेंगे, तो -∞ से -2। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, 6x² - 6x - 36। इसमें हम रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो ये कैसा आएगा, -3 रखा तो पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग आ गया। इसमें रखा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 0 सबसे बेस्ट होता है रखने के लिए, क्योंकि 0 बीच में ज़रूर आएगा जब नेगेटिव से हम पॉजिटिव नंबर जाएंगे। यानी कि ये अब हमने इन इंटरवल्स के बीच बीच की एक एक वैल्यू रख के चेक करना है। पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। ऐसा ही ये क्वेश्चन था, यहाँ एफ एक्स लिया, एफ डैश एक्स आ गया, ये आ गया, 0 इक्वेट किया, 3 पॉइंट आ गए, तो इंटरवल्स कितने बनेंगे, 4। -∞ से फर्स्ट पॉइंट, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख लेना होता है यहाँ, ताकि इंटरवल ठीक बन जाए। ये जी सर, आ गया सर। हाँ, तो उसके बाद है 7th क्वेश्चन, y = log of x plus log of 1 + x -2xy ये कहता है यो इंक्रीजिंग फंक्शन है, x क्या है, ग्रेटर देन -1। अब ये प्रूव दैट शो दैट वाला है, ये कहता है शो दैट, तो क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लो, और x ग्रेटर देन -1 एक पॉइंट रख दो, कोई भी, -1 से बड़ा 0 भी होता है, 1 भी होता है, तो डिफ्रेंशिएट करो 1/1 + x, इसको u/v मेथड से। टू एक्स का क्या हो जाएगा, 2 - 2x, और इसका हो जाएगा 2x।
ये हो गया 2 + 2x²। ये आ गया 2 - 2x²। ये है dy/dx तुम्हारा। रखना क्या है, x ग्रेटर देन -1। क्या रखोगे, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो। होना चाहिए -1 से बड़ा। तो 1/1 + 0 -2 -0 1 + 0 का स्क्वायर। तो 1 - 2 आ गया। तो कैसा आ गया ये, नेगेटिव ना। तो कैसा फंक्शन होगा ये तो डिक्रीजिंग आ गई। लेकिन इसने क्या कहा है, इंक्रीजिंग है। हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। log ऑफ 1 + x 2x बाई 2 + x था, ये x² नहीं है। 2x बाई 2 + x था, तो ये इंटीग्रेशन गड़बड़ आ गया। इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, 1 + x का स्क्वायर, 1 + x एज इट इज़, 2x का 2 -2x, और इसका क्या हो जाएगा 1। तो वी गेट 1 + 2x -2x और 1 + x का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ गया 1/1 + x -1/1 + x का स्क्वायर। ठीक है। और ग्रेटर देन -1 जैसे हमने 2 रख लिया, 3 रख लिया, 2 रखोगे कितना आ जाएगा 1/3 और -1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 -1/9 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 पे 0 आएगा। तो बाकी हर पॉइंट पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो कैसा आ जाएगा, फिर ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रूव दैट शो दैट या इंटरवल निकालने के लिए। 8वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ। चलना फिर। x × x - 2 का होल स्क्वायर। तो अलग अलग का स्क्वायर हो जाएगा। ये कहता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x बताना है जिनके लिए वो इंक्रीजिंग हो। तो इंटरवल्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे बेटा, इसको f(x) ले लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। 2x - 4 कॉमन ले लो पहले, x और x - 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा, 2 को भी बाहर ले लो। तो x + x - 2, तो 2x - 2, 4x x - 2 और x - 1। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, f' को क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x x - 2 x - 1 = 0।
एक्स एक तो 0 आ गया, एक एक्स 2 आ गया, एक एक्स 1 आ गया। ये भी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, 0 1 2 हो गया। तो अब इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स क्या बनेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा? डन। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में पॉइंट क्या हो गया? -1 हो गया। -1 यहाँ रखेंगे तो 4 इंटू नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन और यहाँ भी नेगेटिव साइन, कुल मिला के नेगेटिव। तो कैसा है ये? डिक्रीजिंग। 0 से 1 में क्या रखेंगे? 0.5। 4 इंटू पहला क्या हो गया? पॉजिटिव। वैल्यू बेसिक मत रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दियो। ये क्या आएगा? नेगेटिव। 0.5 -1 ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो कुल मिला के क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें कैसा होगा? इंक्रीजिंग। 1 से 2 1.5 रख लो, 4 गुणा में पॉजिटिव, 1.5 -2 ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कैसा आया इसमें? डिक्रीजिंग। ऐसे ही 2 से इन्फिनिटी को चेक कर लो। बेसिक बात में जो समझाना चाह रहा था वो आगे होगी समझ में। क्या तो इंटरवल्स निकालने हैं या प्रूव दैट शो दैट। अब 9th क्वेश्चन ये प्रूव दैट का है। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। ये इंक्रीजिंग है किसमें? 0 से π/2 में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक वैल्यू उठा के रख देंगे इसमें। डिफ्रेंशिएशन करो इसका। पहले इतने का करेंगे u/v मेथड से। फोर cos थीटा -4 sin थीटा और इसका क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा और इसका 1। 8 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा। एट cos थीटा और 4 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब 0 से π/2 के बीच की एक वैल्यू रख लो, थीटा 60 रख लो क्योंकि उस पर 1/2 होता है। तो 8 इंटू 1/2 प्लस 4, 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर -1, 4 प्लस 4 और नीचे हो गया 5/2 का स्क्वायर यानी 25, 8 चौक 32/25 -1। तो कैसा आया? पॉजिटिव, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा यहाँ 25 और 32 -25 तो 7/25। पॉजिटिव है तो कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। तो कंक्लूजन ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। यहाँ तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रूव दैट, शो दैट और
इंटरवल निकालो। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, फिर अपने करके देखियो इनने जो पिछले सालों में आए हुए हैं। अब जो तुम कहोगे बुक है तो बता दो कौन सा कराऊँ, वही करा देता हूँ। बुक ले रहे हो कोई सा? या कोई आ रहा हो 10 ईयर ले रहे हो तो उसमें हो कोई क्वेश्चन जो पिछले सालों में आया हो साथ में? अगर 10 ईयर ले रहे हो तो उसमें से बोल दो बेटा जो पिछले सालों में आया है। दिव्या क्या ले रहे हो साथ में? सिमरन? यस सर, बुक है सर, एलिमेंट की। अच्छा एलिमेंट की ले रहे हो। यस सर। तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मुश्किल लग रहा हो बेटा उसमें से वो पूछ लो। सर ये 10वां समझा दो। स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी बेटा, बोलो। प्रूव दैट हम्म। द लोगरिथमिक फंक्शन इज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही ना? यस सर। एनसीईआरटी का है ऑन 10 जीरो में। और पाई। ये तो एनसीईआरटी हाँ का है सर, ना? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ तो एफ एक्स कितना हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉग एक्स। 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करना है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 1/x। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू रख के देख लें हम, क्या रखोगे? एक रख लिया 1/1। तो 1 कैसा है? पॉजिटिव। तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग आ गया। और कोई ध्यान में हो और ऐसा हो? नो सर। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का देख लो, 12वां है उसमें। ये कहता है कौन सा फंक्शन 0 से π/2 के बीच में है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। एक तो साइन कोस एक्स है, एफ एक्स है कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? नेक्स्ट माइनस साइन। साइन एक्स 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव। यह एक वैल्यू रख लो। जीरो से π/2 है तो 30 रख लो ना, माइनस साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2। तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो डिक्रीजिंग है। दूसरा ले लो, एफ एक्स क्या है? cos 2x। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? -2 sin 2x। -2 साइन 2x। यहाँ भी वही रख लो, 30 रख लो, 60 लिख लो। -2 इंटू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, -√3। तो अगेन नेगेटिव, ये भी कैसा है? डिक्रीजिंग। cos 3x। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स -3 -3 साइन साइन 3x। 3x। अच्छा, इसका एक और रह गया तरीका बेटा।
साइन टू एक्स को चेक करना था ना हमने। सब -2 साइन टू एक्स, तो एक्स किसके बीच में लाई कर रहा था, π/2 और 0 के बीच में। तो 2x किसके बीच में लाई करेगा, 2 से गुणा कर दो। 0 से पाई क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ठीक है। 3x का x लाई करता है π/2 और 0 के बीच में। 3x किसके बीच में लाई करेगा, थ्री π/2। अब 3π/2 तक का एंगल क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकंड। और अब साइन फर्स्ट और सेकंड में तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। 3 में तो ये रहेगा डिक्रीजिंग, लेकिन थर्ड में आते ही ये नेगेटिव हो जाएगा और बाहर एक नेगेटिव साइन है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, वो इंक्रीजिंग। इन दो में डिक्रीजिंग रहेगा। ऐसे ही 10x का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। और 0 से π/2 के बीच में चेक करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग कौन कौन से हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि थर्ड वाला तो एक बार इंक्रीजिंग हो लिया, एक बार डिक्रीजिंग हो लिया, और ये लास्ट वाला इंक्रीजिंग था। तो ये बेटा क्वेश्चन करके देख लेना। कल जो है मैं 10 ईयर में ऐसे ही कराऊंगा, टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, 2 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। यस सर। ये 3 ही टॉपिक है ना बेटा सिलेबस में, बाकी हटा दिए गए हैं ना। यस सर। ओके।